तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। सीएम नायब सैनी ने किए रामलला के दर्शन, बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के साथ किए दर्शन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। सीएम नायब सैनी ने रामलला के दर्शन किए हैं। तो देखिए वीडियो भी आप देख सकते हैं। बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के साथ सीएम ने रामलला के दर्शन किए। बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के साथ ये दर्शन जो है किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अयोध्या में सीएम नायब सैनी ने विधायक और मंत्रियों संग रामलला के दर्शन किए हैं। श्रमिकों को भी रामलला के दर्शन जो है कराए जाएंगे। सरकार गरीबों को तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत घुमा रही है, ये भी सीएम कहते हुए नजर आए हैं। जो जत्था है आज ही रवाना हुआ था। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के साथ सीएम ने रामलला के दर्शन किए हैं, जहां की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के साथ सीएम ने दर्शन किए हैं, जहां की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो अयोध्या में सीएम नायब सैनी ने विधायकों और मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन किए और उन्होंने कहा कि श्रमिकों को भी रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। सरकार गरीबों को तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत घुमा रही है। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि, देखिए अयोध्या में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे, उन्होंने विधायक और मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन भी किए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि श्रमिकों को भी रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने दर्शन किए। देश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है जी। इस दौरान विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत कई कैबिनेट मंत्री और विधायक उनके साथ मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री जब अयोध्या के लिए रवाना हो रहे थे उस समय भी उनकी तरफ से कहा गया कि श्रमिकों को भी जो भी श्रमिक जाना चाहते हैं उनको भी ले जाने के लिए अधिकारियों को कहा है, दिशा निर्देश दिए हैं। जो जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था तमाम अधिकारी जो है वो करें, इस प्रकार के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी उनकी तरफ से कहा गया है कि जंगल सफारी शुरू की जा रही है जी। मोरनी में अभी टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है। तो आने वाले समय में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिससे प्रदेश में टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सीएम ने रवाना होने से पहले कहीं ना कहीं जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को लेकर भी कहा है कि 250 करोड़ की लागत से काम वहां चल रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र को भी डेवलप किया जा रहा है। धर्म की दृष्टि से या फिर टूरिज्म की दृष्टि से तमाम जो काम है वो किए जा रहे हैं जी। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के साथ सीएम ने रामलला के दर्शन किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान है। दुनिया में फैले हुए भगवान श्री राम के श्रद्धालु, उनको मानने वाले लगातार भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आ रहे हैं। आज हम सबको भी ये अवसर मिला है कि आज हमारे मंत्रिमंडल के माननीय सभी मंत्रीगण आज भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के वो खुशहाल हो, पूरा प्रदेश विकास में आगे बढ़े, ऐसी कामना हम भगवान श्री राम से करते हैं। और आज अयोध्या में जाने का भगवान श्री राम के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना उसके माध्यम से लगातार हर जिले से बसें जा रही हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, ऐसे लोगों को हमने तीर्थ भ्रमण यात्रा के तहत उनको अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करें, अन्य तीर्थ स्थलों के ऊपर भी जाएं, ऐसी व्यवस्था वो की है। और हमने अभी श्रम विभाग के अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा है कि वो भी अपने विभाग के अंदर जो हमारे श्रमिक हैं, जो जाना चाहते हैं, तीर्थों के ऊपर जाना चाहते हैं, उसकी भी व्यवस्था करके उनको भी वहाँ ले जाने का काम करें। हमने
अधिकारियों को इसलिए कहा है। हमारा कुरुक्षेत्र भी जहाँ भगवान श्री कृष्ण की धरा है, जहाँ जिसको लैंड ऑफ गीता भी बोलते हैं, और जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस भूमि के ऊपर लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। अभी एक संवाद केंद्र का पिछले दिनों, अनुभव केंद्र का पिछले दिनों उद्घाटन भी हुआ था, और कुरुक्षेत्र को टूरिज्म की दृष्टि से लगातार वहाँ पर देश विदेश से बड़े श्रद्धालु हर रोज उस पवित्र भूमि के ऊपर आते हैं, और जो हमारी महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं उनका भी जीर्णोद्धार करने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। गति से काम हो रहा है और जल्दी ही वो काम पूरा हो जाएगा। अलग अलग जहाँ पर भी टूरिज्म को देख करके कि यहाँ बढ़ने का है, हमारी सरकार टूरिज्म को भी बढ़ाने का निरंतर कार्य कर रही है। अभी गुरुग्राम के अंदर एक जंगल बड़ा, उसको भी डेवलप करने का काम वो हमारी सरकार कर रही है, ताकि लोग टूरिज्म की दृष्टि से वो हरियाणा के अंदर भी आएँ। चाहे हमारा मोरनी हिल की बात हो, वहाँ पर भी हमने टूरिज्म की दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने का पिछले दिनों कार्य किया था, और उसका लाभ भी लोग ले रहे हैं। भारी संख्या में लोग टूरिज्म की दृष्टि से हरियाणा के अंदर भी आ रहे हैं।